की स्थापत्य कला यहाँ के धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई है। भारतीय स्थापत्य कला का डंका पूरे विश्व में बजता है, तभी तो दूर-दूर से सैलानी इसे देखने के लिए चले आते हैं। आखिर क्या बात है भारतीय स्थापत्य कला में कि दुनिया के कोने-कोने में बसे लोग इसको देखने के लिए और इसमें रिसर्च करने के लिए आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश ओझा और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। इस समय मैं गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर से सटे हुए मेहसाना जनपद में स्थित मोढेरा के सूर्य मंदिर में हूँ। यहाँ का सूर्य मंदिर इतना खास और रहस्यों से भरा हुआ है, जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मंदिर तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग द्वारा कैसे पहुँचा जा सकता है। गुजरात में घूमते समय आपको सोलंकी शासन की वास्तुकला की विरासतें देखने को मिलती हैं। आपको दूसरे समय के रहने की जगहें और स्मारक मिलते रहते हैं, जो कलात्मक और सरल सुंदरता की एक उदार झलक पेश करते हैं, जो इस अनोखे राज्य को जीवंत बनाती हैं। इसी क्रम में कोणार्क सूर्य मंदिर से भी पुराने सूर्य मंदिर को देखने के लिए हम निकल पड़े, जो मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव में है। मोढेरा के सूर्य मंदिर जाने के लिए हम अहमदाबाद शहर से 90 किलोमीटर दूर वाहनों की भीड़ को चीरते व चौड़ी सड़कों को नापते हुए हम मेहसाणा जा पहुंचे। मेहसाणा से लगभग 25 किलोमीटर दूर देवी बहुचर जी के मंदिरों के रास्ते में हरे भरे खेतों के बीच एक सुखद मोढेरा गांव की ड्राइव सुकून देती है। 11वीं सदी में चालुक्य वंश के राजा भीमदेव द्वारा निर्मित पुष्पा नदी की पृष्ठभूमि में फूलों के पेड़ों और पक्षियों के गीतों से घिरे एक भूभाग वाले बगीचे से घिरे मोढेरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर हम जा पहुंचे। इस मंदिर में प्रवेश के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारतीयों को 25 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क अदा करना होता है तथा विदेशी पर्यटकों के लिए यह शुल्क 300 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित है। भारतीय स्थापत्य शैली में अक्सर मंदिरों का निर्माण हुआ था, खासकर मंदिरों के निर्माण में ही इन शैलियों का प्रयोग हुआ था। और भारत में द्रविड़ शैली को आप देखेंगे, नागर शैली देखेंगे, चालुक्य शैली देखेंगे, इस तरह जो है भारत में कई तरह की स्थापत्य शैलियाँ हैं जो अपने आप में खास तरह की नक्काशी आज वर्षों से समेटे हुए खड़ी हुई हैं। मैं आज इस सूर्य मंदिर की बात करूं, अभी आपने देखा कि इस सूर्य मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क के माध्यम से कैसे यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। सूर्य मंदिर में जो खास बात है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस सूर्य मंदिर में चारों तरफ से प्रदक्षिणा मार्ग है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि 11वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा भीमदेव द्वारा इसे निर्मित कराया गया था। लेकिन आज 1000 वर्षों का समय झेलने के बाद भी, या कहा जाए कि 1000 वर्षों के आंधी तूफान को झेलने के बाद भी आज मंदिर को देखेंगे आप कि ठीक उसी तरह खड़ा है जैसे 1000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। हालांकि कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सालार ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। आप देखेंगे कि जो मंदिर का गुंबद है, मैं कैमरामैन से कहूँगा आप जरा ऊपर दिखाने की कोशिश करें। मंदिर के गुंबदों को साफ तौर पर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई वर्षों पूर्व, यानी कि लगभग 500 वर्ष पूर्व इस मंदिर को गिराने का कुचक्र रचा गया था उन आक्रांताओं द्वारा, जो भारत में रहकर ही भारत की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। मंदिर में सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज उत्तर भारत के मंदिर में आप देखेंगे तो उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ के मंदिर नागर और प्रतिहार शैली से मिश्रित। इन मंदिरों की दीवारों पर जो खास बात है, आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो दीवारें हैं उनमें घोड़े, हाथी, महाभारत कालीन के योद्धाओं के चित्र जो अंकित किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों ऐसे चित्र हैं जो मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलेंगे, जो बहुत बारीकी से जिनको उकेरा गया है। और हाथी, घोड़े सहित तमाम नृत्य करती अप्सराओं के जो चित्र हैं वो अंकित हैं। और ये चित्र जो है दर्शाते हैं कि गुजरात का जो स्थापत्य कला था वो कितना उत्कृष्ट और मजबूत था, यानी कि गुजरात की जो सांस्कृतिक विरासत थी वो कितनी बृहद थी। और गुजरात की सांस्कृतिक विरासत का जो लोहा है, या कहा जाए इसके बारे में दुनिया भर में यह शैली विख्यात है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलानियों की भीड़ है। 2014 में इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था, क्योंकि जो बाहरी लोग थे यहाँ पर आकर मंदिर की जो मूल संरचना थी उससे छेड़छाड़ का प्रयास कर रहे थे। मंदिर के तमाम भागों को तोड़ा गया था। हालांकि 1000 समय के झेलने के बाद भी तमाम नाइट्रोजन वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा के कारण मंदिर का बहुत सारा जो भाग है, जो नक्काशी है, वह क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन हजारों सैलानी, या कहा जाए कि विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आते हैं। और आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से सैलानियों का यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है। भारी मात्रा में सैलानी यहाँ पर आते हैं जो मंदिर की शैली को
और मंदिर की जो स्थापत्य कला है इसकी नक्काशी को देखने आते हैं। हालाँकि भारत में बहुत सारी ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें हैं जिनको देखने के लिए विदेशी सैलानी यहाँ पर नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को देखने के लिए यहाँ पर खींचे चले आते हैं। लेकिन सबसे बड़े दुःख की बात यह है कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है इस संस्कृति को सहेजने और समझने का प्रयास नहीं कर रही है। इसलिए शायद मंदिर के आप बाहरी भागों में देखेंगे तो तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर स्पाइट किया गया है, जहाँ पर मंदिर के जो चिन्ह है यहाँ पर कहा जाए कि जो दीवारों पर उत्कीर्ण चित्र हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया गया है। अगर हम सभा मंडप या रंग मंडप के भीतरी बनावट की बात करें तो सभा हाल या नृत्य हाल समांतर चतुर्भुज की योजना है जिसमें प्रत्येक तरफ तिरछी प्रवेश द्वार खोलने वाले खंभों की पंक्तियां हैं। बड़े पैमाने पर नक्काशीदार बाहरी हिस्से में कई कोने हैं जो इसकी स्टार जैसी योजना का आभास देते हैं। इसमें 52 जटिल नक्काशीदार खंभे हैं। यदि स्थानीय भाषा में कहें तो ऊपर झूमर या अंग्रेजी में सैंडलियर की तरह पत्थरों से शानदार आकर्षक नक्काशी की गई है जिसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मंदिर के अगर प्रवेश द्वारों की बात की जाए तो इस मेरे ठीक पीछे दिख रहे इस सूर्य मंदिर में 4 प्रवेश द्वार हैं जो चारों दिशाओं से उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में एक-एक प्रवेश द्वार दिए गए हैं। और मंदिर के ठीक सामने यानी कि पूर्व दिशा की बात की जाए तो एक तालाब बनाया गया है जो शायद जल संरक्षण का एक बहुत बड़ा यहाँ पर उदाहरण सामने आप देख सकते हैं कि जल संरक्षण के लिए पूर्व में जो राजा थे, जो उस समय के तत्कालीन रियासतदार थे, तो किस तरह से जल संरक्षण के लिए एक विशाल कुआँ बनाया गया है। स्क्रीन पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो विशाल कुआँ है यहाँ पर उतरने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियाँ दी गई हैं। भगवान सूर्य को समर्पित इस सूर्य मंदिर को देखने के लिए दूर-दराज से तमाम सैलानी यहाँ पर आते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज यह स्थापत्य कला समझने और देखने का या कहा जाए इसको पढ़ने का माध्यम न बन के एक फ़ोटो शूट का हब बन चुका है। यहाँ बहुत सारे हज़ारों युवा आते हैं और फ़ोटो शूट कराकर चले जाते हैं। लेकिन इस विषय पर यह समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि हज़ारों वर्षों के समय से लड़ने के बाद जो मंदिर है ठीक उसी तरह खड़ा हुआ है जैसे हज़ारों वर्ष पहले बनाया गया था। लेकिन इस चीज़ को समझने की जगह लोग फ़ोटो शूट कराने आते हैं। मेरे साथ एक युवा हैं, मैं आइए इनसे पूछता हूँ क्या नाम है आपका? आशीष, कहाँ से आए हुए हैं? अहमदाबाद से। क्या मंदिर में आपने खास देखा? आप मंदिर भ्रमण के लिए आए हुए हैं। मंदिर में क्या खास लगा आपको? क्या देखने आए यहाँ पे? ये 11वीं सदी का जो है स्ट्रक्चर है पूरा काफ़ी शानदार है और शिल्प कला है जो वो उस ज़माने में मतलब कैसे बनाई गई 11वीं सदी से अभी तक वैसे का तटस्थ 11वीं सदी का मंदिर अभी तक वैसा का वैसा ही खड़ा है। मतलब इसको तोड़ने का प्रयास किया गया फिर भी टूटा है लोगों से। उस समय की कलाकृति किस लेवल की होगी भारत की आप सोच सकते हैं। मतलब कहा जाए कि जो आज की आधुनिक तकनीकी है इस टेक्नोलॉजी को हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी कहीं बेहतर थी इस टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर थी हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी। तोड़ने का प्रयास किया गया पर तोड़ नहीं पाए लोग। आपने क्या समझा कि आज की तकनीकी बेहतर है या पहले की जो हमारी तकनीकी थी वो बेहतर थी? पहले की तकनीकी बेहतर थी। आप इस मंदिर को यानी कि कहा जाए भारतीय स्थापत्य कला के जितने भी नमूने हैं या उदाहरण हैं उनको देखने के बाद आप खास तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं या हमारे स्थापत्य कला इस बात के प्रमाण हैं कि जो आज की तकनीकी है या हमारी जो पुरानी तकनीकी है वो आज की तकनीकी से कहीं बेहतर थी। आप कोई भी मकान बनवाते हैं, हम बड़ी-बड़ी ऊँची बिल्डिंगें में ज़रूर बनवा लेते हैं लेकिन उनकी उम्र महज़ 60 से 70 साल के बाद उनको हमें गिराने पर मजबूर हो जाना पड़ता है क्योंकि कहीं न कहीं वो बिल्डिंग हमारे लिए खतरे की निशानी बन जाती हैं। लेकिन आप यदि ऐसे नमूनों को देखेंगे भारतीय स्थापत्य कला के ऐसे यदि आप उदाहरण को देखेंगे तो हज़ारों वर्षों के बाद भी यह मंदिर जस का तस खड़े हुए हैं। तो जिससे साफ तौर पर यह ज़ाहिर होता है कि जो हमारी पुरानी तकनीकी थी वह आज की आधुनिक तकनीकी से कहीं बेहतर है क्योंकि हमारे पीछे जो मंदिर हैं वो कहा जाए कि ना तो इनमें किसी प्रकार के सरिया का ना सीमेंट का या किसी प्रकार की नई तकनीकी का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी हज़ारों समय से ये जस का तस खड़े हुए हैं। आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं।